100। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि अब तक देश के 325 जिलों में कोई केस पॉजिटिव नहीं आया। 27 जिलों में पहले कोरोना मरीज सामने आए, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के बाद फिर से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। एमपी के शिवपुरी में भी कोई केस दोबारा पॉजिटिव नहीं आया। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और कहा कि संकट में सभी दलों को साथ मिलकर काम करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मोदी जी से बहुत चीजों में अलग मत रखता हूं, लेकिन आज लड़ने का वक्त है। हम मिलकर काम करेंगे, बहुत आसानी से हम कोरोना को हरा देंगे। कोरोना को लेकर देश विदेश के कई विशेषज्ञों से बात की गई है। मेरा मानना है कि लॉकडाउन कोरोना संकट का हल नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई में जांच सबसे बड़ा हथियार है। भारत में बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं, हर जिले में करीब 350 जांच हो रही हैं, इसलिए कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने और जांच का तरीका बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूरा देश कोरोना से मिलकर लड़ाई लड़े। कोरोना पर असल लड़ाई राज्य और जिला स्तर पर है, इसलिए पीएम जिलों को और शक्ति दें। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार को जरूरी कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। आने वाले समय में अनाज की कमी होने वाली है, बेरोजगारी बढ़ेगी। संकट के समय छोटे उद्यमियों की मदद करनी होगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन हटते ही कोरोना मरीज बढ़ेंगे, कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसे मैनेज करना होगा। दो तरह के जोन बनाने चाहिए, एक हॉटस्पॉट वाला और दूसरा बिना हॉटस्पॉट वाला। गांधीनगर में वैज्ञानिकों को कोविड-19 के जीनोम की जानकारी हाथ लगी है, इससे कोरोना की वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकेगी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12,759 हो गई है। इनमें से 1,515 लोग ठीक हुए हैं और 420 मरीजों की मौत। सरकार ने कोरोना हॉटस्पॉट की लिस्ट जारी कर दी है। देश में 170 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 जिले इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन, होशंगाबाद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 32 लोगों की जान गई, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1578 हैं। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। डिलीवरी बॉय का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हड़कंप मच गया। डिलीवरी बॉय के ऑर्डर्स डिटेल के आधार पर साउथ दिल्ली के 72 परिवारों को क्वारंटीन में रखा गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन 2.0 के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को देश के आर्थिक हालात के बारे में अवगत कराया और राहत पैकेज पर भी चर्चा की। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 2,919 तक पहुंची है। मृतकों की संख्या बढ़कर 187 हो गई। एशिया के सबसे बड़े स्लम में से एक मुंबई के धारावी में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। अब तक यहां पर 60 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1104 हो चुका है। साथ ही कोरोना से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में बुधवार को कोरोना जांच के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले के बाद नियमों में कुछ बदलाव किया गया। नए नियम के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम अब घर घर जाकर कोरोना की जांच नहीं करेगी, बल्कि एक निर्देशित स्थान पर ही लोगों की जांच कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 हो गई है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। कुल मामलों की संख्या यहां पर 1242 पहुंच चुकी है। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के बाद रेलवे ने रिफंड का काम शुरू कर दिया। रिफंड क्लेम करने की अवधि 3 महीने तक बढ़ा दी गई। चीन से भारत के लिए 6.5 लाख टेस्टिंग किट की खेप गुंगझाऊ एयरपोर्ट से रवाना हो गई है, जिसके बाद भारत में कोरोना जांच में तेजी आएगी। इसके अलावा इस खेप में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और RNA एक्सट्रैक्शन किट भी शामिल है। भारतीय सेना के जाबाजों ने सियाचिन से कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुटता का संदेश दिया। सियाचिन दिवस के मौके पर इन जवानों ने अपने वीडियो संदेश में लोगों से कोरोना को मिलकर हराने का संकल्प लेने की अपील। देश भर में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर हो रहे हमलों पर सलमान खान ने प्रतिक्रिया दी है। सलमान खान ने कहा है कि चंद जोकरों की वजह से कोरोना फैल रहा है। लॉकडाउन में घर में ही रहिए और पुलिस वालों की इज्जत कीजिए। में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आंकड़ा 1104 हो चुका है। अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है, 67 रिकवर हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर आज फिर से 110 नए मरीज मिले, जिससे कि यहां पर मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 696 हो चुका है। इंदौर में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले डॉक्टर की मां की भी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद मां को क्वारंटाइन किया गया था। इंदौर में सड़क पर नोट बिखरे मिले, जिसके बाद कोरोना फैलने के डर से पहले सैनिटाइज किया गया, फिर पुलिस ने पैसे जब्त कर
अलीराजपुर में कोरोना का पहला मामला सामने आया। उदयगढ़ के रहने वाले शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शिक्षक 30 मार्च को बढ़नगर से उदयगढ़ आए। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का असर दिखा गया। बताएं कि गांधीनगर इलाके में अवैध तरीके से शराब बेचने के मामले में गांधीनगर टीआई लाइन अटैच और 2 आरक्षक निलंबित हो चुके हैं। भोपाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने इंदौर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। बताएं कि 70 डॉक्टर्स की इंदौर में तैनाती की गई थी, लेकिन केवल एक डॉक्टर ने ड्यूटी ज्वाइन की, 69 ने नहीं की। अब सरकार ने 48 घंटे का इन्हें अल्टीमेटम दिया। भोपाल में ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी की जा रही है। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया। भोपाल में 10 युवक युवतियों को मकान मालिक ने निकाल दिया। बताएं कि किराया नहीं चुका पाने की वजह से इन्हें निकाला गया। सीएम कमलनाथ ने गेहूं खरीद को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि खरीदी केंद्रों पर जिम्मेदार नदारद हैं। उन्होंने सरकार से व्यवस्था सुधारने और किसानों की मदद की मांग की। लॉकडाउन का गुड इफेक्ट नजर आ रहा है। शहरों की फिजा से प्रदूषण गायब हो गया। उज्जैन देवास सबसे ज्यादा साफ हो गया। भोपाल में पल्लवी जैन गोविल और जे विजय कुमार की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। बताया कि दोनों आईएएस अफसर निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। भोपाल की शाहपुरा झुग्गी बस्ती में रहने वालों ने राशन आवंटन में भेदभाव और अभद्रता के आरोप लगाए। लॉकडाउन का असर प्रदेश के तमाम टोल प्लाजा पर पड़ा है। टोल प्लाजा पर सन्नाटा पसरा है। सिर्फ आवश्यक सामान को लेकर जा रहे वाहनों की ही आवाजाही हो रही है। इनमें बीजेपी नेता ओपीएस भदौरिया ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। बताएं कि वे पुलिसकर्मियों का सम्मान करने पहुंचे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ों के मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण इस बात को लेकर फिक्र में है कि चमगादड़ों के कारण कहीं उनके गांव में कोरोना बीमारी न फैल जाए। गुना में लॉकडाउन तोड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने नियम तोड़ने पर युवकों की पीठ पर लॉकडाउन तोड़ने का नोटिस लगा दिया और बैंक के बाहर भी 3-3 घंटे की ड्यूटी लगाई। जबलपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि भोपाल और इंदौर में बेकाबू ढंग से फैल रहे कोरोना संक्रमण के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है। जबलपुर में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने चैरिटी ऑन व्हील योजना की शुरुआत की। इस योजना का मकसद दान देने वालों से राशन, भोजन, अन्य आवश्यक सामग्री इकट्ठी कर जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। के बरघाट की गायिका मुनमुन बरघाटी ने गीत के जरिए लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। मुनमुन ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का नया गीत तैयार किया है। धार के तिरला में आदिम जाति सरकारी सेवा समिति के सेल्समैन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक जुगाड़ का यंत्र बनाया है। रोहित प्लास्टिक के करीब 5 फीट लंबे पाइप के जरिए यंत्र बनाकर हितग्राहियों को अनाज बांट रहे हैं। मुरैना में लॉकडाउन में घायल बुजुर्ग महिला का बेटा अस्पताल तक कंधे पर उसे लेकर आया और ले भी गया। बताएं कि ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से मां को कंधे पर ले जाने के लिए बेटा मजबूर हुआ। उज्जैन में लॉकडाउन के बाद भी शराब बिक रही है। खरीदार ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मंडला में लॉकडाउन का असर अब जानवरों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर 5 बाघों का कुनबा एक साथ बेफिक्र घूमते हुए सड़कों पर देखा गया। भोपाल में पुराने शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन देखा गया। बड़ी संख्या में लोग राशन और पेंशन के लिए बाहर। सीधी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड में लगी सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। बताएं कि बुधवार को सब्जी खरीदने के लिए यहां पर भारी भीड़ उमड़ी। इंदौर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट दोबारा लिए गए सैंपल में निगेटिव आई है। अब तीसरी बार सैंपल लिए जाएंगे। अगर तीसरी बार भी रिपोर्ट निगेटिव आएगी तो उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना जांच में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा। डॉक्टर के समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते। भोपाल में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया है कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही ऑफिस आएं। जबलपुर में कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिना मंत्रिमंडल सरकार चलाने का शिवराज सिंह ने नया रिकॉर्ड बना दिया, जिस पर राकेश सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि मौजूदा समय में कांग्रेस राजनीति न करे। रतलाम में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12 पहुंच गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने डोर टू डोर सर्वे में तेजी लाई। इंदौर में पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करने के लिए वायरल सेट पर गाना सुनाया जा रहा है। आरक्षक रश्मि सोनकर गाना सुना। इंदौर से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धार के पीथमपुर से पकड़ा है। इसके बाद उसे इंदौर पहुंचाया गया, जहां एक अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। गुना में बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ जुटने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना 100 आप देख रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में लॉकडाउन में अब जल्द ऐप का सहारा लिया जाएगा। ऐप के जरिए राशन, फल और दूध की होम डिलीवरी होगी। भोपाल में होम आइसोलेट किए गए लोगों के घर पर लगा कोविड-19 का बोर्ड 1 महीने के बाद भी लगा है। बताएं कि 11 से 13 मार्च तक होम क्वारंटीन में लोगों के घर बोर्ड लगाया गया था। मुरैना में लॉकडाउन में राशन न मिलने पर युवक देवेंद्र राठौर ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जबलपुर सेंट्रल जेल प्रशासन ने जेल में ही क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं। ये 30 कमरों का है।
गुना में मोटरसाइकिल पर बैठकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का अनूठा मामला सामने आया। इन दिनों ये खूब चर्चाओं में है। ग्रामीणों के द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी किसी तरह से एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंस रखी जा सकती है, इसका वीडियो वायरल हुआ है। कोरोना संक्रमित लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। शाहजहांपुर का पहला कोरोना पॉजिटिव 30 साल की युवक की हालत में तेजी से सुधार हुआ है और इसकी जानकारी युवक ने अस्पताल से वीडियो जारी कर दी है। शिवपुरी के 4 वर्षीय अथर्व तिवारी इन दिनों टीवी देख कर एक नई विधा सीख चुके हैं। अथर्व ने टीवी पर आकर अपनी दवाओं का विज्ञापन करने वाले वैद्य जी की हूबहू नकल निकालना सीख ली। सतना में ड्यूटी पर न पहुंचने को लेकर सहायक जेल अधीक्षक राजकिशोर गुर्जर सस्पेंड हो गए। बताएं कि एसडीएम के आदेश पर वे क्वारंटीन में हैं। डिंडौरी में बैगा आदिवासियों पर लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं है। ज्यादातर यहां पर रहने वाले किसान हैं। इनका कहना है कि वो अपने घर में खेती कर रहे हैं और खेती किसानी में जुटे हुए हैं। मंडला में किसान ने लॉकडाउन के दौरान अपने फार्म हाउस को जरूरतमंदों के लिए खोल दिया है। रोज कई टन सब्जी जरूरतमंदों के बीच बांटी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान टिकमगढ़ में पुलिस आरक्षक का धमकी देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। आरक्षक ने एक युवक को गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। दमोह में गेहूं खरीदी केंद्र का कलेक्टर ने जायजा लिया और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। होशंगाबाद में लॉकडाउन के बीच शादी हुई। सिवनी मालवा के बनापुरा से दूल्हे के साथ 4 बाराती आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की रस्में निभाई। लॉकडाउन के बीच एमपी में गेहूं की खरीदी का दूसरा दिन आज। बताएं कि 4305 केंद्रों पर कुल 45 जिलों में गेहूं की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग ने करीब लगाम लगाई है, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल 33 है। इनमें से 23 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 10 का इलाज जारी है। आज कोरोना को लेकर रायपुर से बड़ी और सुखद खबर आई। रायपुर एम्स में लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 6 पीड़ितों को डिस्चार्ज कर दिया गया। रायपुर में शाम 5 बजे से 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सब्जी बाजार समेत दूसरे मार्केट बंद हैं। टोटल लॉकडाउन को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए प्रदेश में काफी सख्ती बरती जा रही है। सभी जिलों के एसपी और पुलिस जवान पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर छोटे बच्चे का वीडियो शेयर किया, जिसमें मासूम बच्चे ईंटों के जमीन पर रखकर कोरोना को कैसे फैलने से रोका जा सकता है उसे बड़े साधारण तरीके से बताया। लॉकडाउन से काफी किसान परेशान हैं। किसानों को होने वाली परेशानियों को लेकर कृषि वैज्ञानिक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों की मदद करने की मांग की है। बलौदाबाजार में लॉकडाउन पार्ट 2 को पुलिस लोगों से इसका कड़ाई से पालन करा रही है। अब तक शहर में 250 बाइक सवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में फिर से एनजीओ स्वयंसेवी संगठन भोजन का वितरण कर सकेंगे। बताएं कि सरकार ने अपने पिछले आदेश को पलट दिया। बलौदाबाजार में लॉकडाउन के बाद बैंकों से पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। कांकेर में होमगार्ड जवानों ने बिना मास्क के आने जाने वाले को मास्क बांटे। बताएं कि अपने घरों में मास्क बनाकर महिला होमगार्ड जवानों ने मास्क बांटे हैं। लॉकडाउन के बाद सूरजपुर जिले में दूसरे राज्यों में फंसे हुए 631 मजदूरों को राहत शिविरों में रखा गया, जहां पर उनके रहने और खाने की जिला प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। रायपुर एम्स में बच्ची को दूध पिलाती नर्स का वीडियो वायरल हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया और उन्होंने देश भर के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट किया। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग ने पहल करते हुए निर्णय लिया है कि पुलिसकर्मियों का हेल्थ टेस्ट ड्यूटी स्थल पर ही किया जाएगा। बलौदाबाजार में बगैर मास्क लगाए बाहर निकलने पर जिले में अब तक 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर बीच सड़क पर युवक से उठक बैठक लगवाई गई। वर्धा में लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूर पैदल ही घर लौट रहे हैं। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों की लापरवाही सामने आई। बेकाबू रफ्तार से बाइक चलाने पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। इसका वीडियो वायरल हुआ है। दंतेवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान भी नक्सली अपनी नापाक हरकत कर रहे हैं। बताएं कि कोंडा कैंप के पास नक्सलियों ने 5-5 किलो के 2 बम लगाए थे, जिन्हें जवानों ने बरामद कर लिया। कोरबा में कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सोशल मीडिया में प्रसारित खबर को कलेक्टर ने फर्जी और भ्रामक बताया। रायपुर में न्यू राजेंद्र नगर सब्जी बाजार में लापरवाही सामने आई। मार्केट में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कोरोना वायरस के साथ जंग के बीच मुंगेली स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छी खबर। लोरमी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस अवार्ड से नवाजा गया। दंतेवाड़ा जिले को 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया। बताया कि जिले के समस्त सीमा क्षेत्र को सील किया गया है। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने अपना एसी रूम छोड़ दिया है और अपने ऑफिस के सामने ही टेंट लगाकर उसे ऑफिस बना दिया है। यहीं से वो पूरा कामकाज संभाल रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 20,75,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में दिख रहा है, जहां अब तक यह खतरनाक वायरस 30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,39,000 से ज्यादा है। भोपाल एम्स में 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। एक मेल और एक फीमेल नर्स को कोरोना है।